वहीं दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद की आबो हवा अभी भी गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है, जिसको देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं। ऐसे में क्या क्या बदलाव रहेंगे, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। ग्रैप 3 लागू होने से क्या क्या हुआ है, और वहीं ग्रैप 3 के लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर के राज्यों में सभी अंतर्राज्यीय बसों, इलेक्ट्रिकल और सीएनजी गाड़ियां, BS6 डीजल बसें को छोड़कर अन्य वाहनों का दिल्ली में प्रवेश करने पर बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही नए भवनों के निर्माण और तोड़फोड़ पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो ग्रैप 3 का नियम जो है वो लागू कर दिया गया है। जिस तरीके से भारी प्रदूषण देखने को मिल रहा है और गंभीर श्रेणी में हवा का स्तर जो है वो दर्ज किया गया है, उसके बाद यहां पर ग्रैप 3 जो है उसे लागू कर दिया गया है। और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता अनिल चौधरी की यह खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए अब ग्रैप 3 के नियम भी लागू कर दिए गए हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से सड़कों पर घनी धुंध सी छाई हुई दिखाई दे रही है। ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जो आम जनता को परेशान के साथ साथ अब बीमार भी कर रही है। आप देखेंगे किस तरीके से जो भी ऊंची ऊंची इमारतें जो आपको दिख रही हैं ये धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके की तस्वीर पूरे गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। हालांकि ग्रैप 3 के नियम भी अब लागू कर दिए गए हैं क्योंकि पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में जब ग्रैप 3 के नियम जब लागू होते हैं तो क्या क्या पाबंदियां होती हैं वो हम आपको बता देते हैं। निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी जाती है। वहीं इलेक्ट्रिक और सीएनजी और BS6 डीजल अंतर्राज्य बसों को प्रतिबंध छोड़कर और बाकी जितने भी वाहन हैं उन पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी जाती है। वहीं जो सरकारी जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूलों को भी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ ले जाया जाता है। वहीं मैं आपको बता दूं जो एनसीआर में कच्ची सड़कें हैं उन पर भी रोक लगती है, उन पर वाहनों पर रोक लगाई जाती है। साथ ही BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर दिल्ली और अलग जो एनसीआर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी जाती है। वहीं जो ईंट के भट्टे हैं उनको भी पूर्ण तरीके से प्रतिबंध कर दिया जाता है। तो ये वो तमाम जो रोक हैं वो भी ग्रैप 3 के नियम लागू होने के बाद लागू की जाती हैं। पर अब देखना यही होगा आखिरकार ये नियम कितने कारगर साबित होते हैं और ज़मीनी स्तर पर कितने अधिकारी इनको लागू करा पाएंगे, या ऐसे ही आम जनता इस दमघोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर होती रहेगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी।